हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूजा's क्लासरूम। हम अपनी क्लास के अंदर 11th क्लास की सीरीज़ को स्टार्ट किया था हमने। उसके अंदर हमने लास्ट क्लास तक एक्सरसाइज 1.3 है जो उसके थर्ड क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चंस। उसके बाद में हमने कुछ कंसेप्ट्स पढ़े थे। अब हम 1.3 के क्वेश्चंस के फोर्थ पार्ट पे आ रहे हैं। इसको हम करने की कोशिश करेंगे। जो सेट की थ्योरीज है वो मैंने कुछ शॉर्ट्स में भी अपलोड की है, आप वहां से जाके भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रखा है, पहले हम उसको रीड आउट करते हैं। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें सेट दे रखा है, इन सबके सबसेट्स लिखने हैं। सबसेट लिखने का तरीका मैंने बताया था। एक तो एम्प्टी सेट होता है, वो सभी सेट्स का क्या होता है, सबसेट होता है। एक खुद ही जो सेट गिवन है वो भी अपने आप में सेट होता है और सबसेट होता है उसका। और हम क्या कर सकते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हमें सेट के अंदर गिवन है वो सब हम अलग अलग लिख सकते हैं। उस तरह से हम सबसेट बना सकते हैं। अब हम इसको सबसेट, इनके सबसेट्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे एक ही एलिमेंट दे रखा है, तो अगर जितने भी सबसेट्स बनाने हैं, सबसे पहले तो हम एम्प्टी सेट को लिख देते हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है, सबसेट होता है। अब इसमें एक ही एलिमेंट है तो ये सिंगल एलिमेंट भी हो जाएगा, ये इस तरह से। तो ये इसके दो सबसेट बन गए हमारे पास में। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास में दो एलिमेंट दे रखे हैं, ए और बी। तो सबसे पहले हमने एम्प्टी सेट बना लिया, उसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट्स बना लेते हैं हम सेट में। सबसेट के अंदर ए बना लिया, देन बी बना लिया, उसके बाद दोनों एलिमेंट को हमने साथ में लिख दिया, ए कॉमा बी, क्योंकि ये खुद भी क्या होता है, अपना आपका सबसेट होता है। ये हमने स्टडी कर लिया था। इस तरह से यहाँ पे कितने बन गए सबसेट, 4 बन गए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमें 3 एलिमेंट दे रखे हैं, 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले हम एम्प्टी सेट बना रहे हैं। उसके बाद हम एक एक एलिमेंट को अलग अलग लिख देते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 बना दिया, 2 एंड देन 3। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, दो दो एलिमेंट्स को साथ में लिख के भी एक सबसेट बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 1 एंड 2 ले लिया। ठीक है, उसके बाद एक आप 1 एंड 3 ले लीजिए, ये आ गया है। और एक अब तीनों को एक साथ ले लेंगे, मतलब ये खुद ही सेट है जो खुद का सबसेट होता ही है। तो एक और बन जाएगा 1, 2 एंड 3। इसके साथ में 2, 3 को भी लेना है हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास पे इसके सबसेट आ गए। कितने सबसेट आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 सबसेट आ गए। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट का भी सबसेट क्या होता है, एक एम्प्टी सेट होता ही है। ठीक है, इस तरह से हमने जितने भी पार्ट थे उसके सबसेट लिख लिए। हमने स्टडी कर लिया था कि किसी भी सेट के सबसेट हमें अगर डायरेक्ट काउंट करने हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये हम इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कितना एलिमेंट दे रखा है, 1। नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में ये गिवन था, 2 की पावर n का। यहाँ एक ही एलिमेंट है तो मैं 2 की पावर 1 लिखूंगी तो कितना आ जाएगा, 2। तो एक और एक 2 सबसेट बन चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट में कितने एलिमेंट्स गिवन है हमारे पास में, 2 एलिमेंट्स गिवन है। तो इस कंडीशन में हमारे पास में 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 सबसेट हमने बना लिए। नेक्स्ट पार्ट में 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा हमारे लिए, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। और यहाँ पे 8 एलिमेंट्स का हमने सबसेट बना लिया है। इसके अंदर एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है। तो जब कोई भी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है तो वो 0 हो गया। ठीक है, और किसी की भी पावर 0 किसको रिप्रेजेंट करती है, 1 को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे एक सबसेट बन गया है 5। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप एनसीईआरटी बुक साथ में लेके रखिएगा ताकि आपको भी हेल्प होती रहे साथ के साथ। 5th क्वेश्चन को आप रीड डाउन कीजिए जब तक मैं लिख लेती हूँ इसको, 5th क्वेश्चन को। एक बार हम जब कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो हमारे पास में क्वेश्चंस करना बहुत इजी रहता है। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को अप्रोच इसीलिए नहीं करते कि एटलीस्ट हमें एक बार कंसेप्ट को अच्छे से करना है, विद एग्जांपल्स करने हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस के ऊपर आए।
पहले बेसिक क्वेश्चंस करने हैं, फिर देन एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स के लिए हमने पढ़ रखा है इंटरवल कितने टाइप्स के बताए हैं। एक ओपन इंटरवल, जब दोनों पार्ट को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। क्लोज इंटरवल, जब दोनों पार्ट को हम क्या कहते हैं इंक्लूड कर रहे हैं। और लेफ्ट ओपन एंड राइट ओपन। इस तरह से हमने 4 तरह के इंटरवल्स को हमने स्टडी कर लिया था। उसके बेस पे ये क्वेश्चन है फिफ्थ वाला। हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमें, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। हमें सेट दे रखा है, हमें इंटरवल बनाना है इसका। तो क्या गिवन है हमें, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू r। r किस तरह, r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हियर -4 x लेस देन इक्वल टू 6। ये इस तरह से हमारे पास में सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है फॉर्मेट पे। अब हमें इसका इंटरवल बताना तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि x किससे बड़ा है, -4 से बड़ा है। तो यहाँ एक एलिमेंट -4 आ गया हमारे पास में। यहाँ पे 6 है तो हम दूसरा एलिमेंट 6 लिख लेते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं। अब यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू का साइन जहाँ पे भी आता है वहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट हम लगाएंगे। और यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा है, एक्सक्लूड है, तो यहाँ पे हम स्मॉल ब्रैकेट लगा लेंगे। इस तरह से बहुत इजीली हम इस सेट बिल्डर फॉर्म को देख के इसका इंटरवल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर, इस सेट के अंदर कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड है, -3, -4 को इंक्लूड नहीं करना है, उसके नेक्स्ट वाला नंबर -3, -2, 1, 0, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6 भी इसके अंदर इंक्लूड है। इस तरह से हमने इसका इंटरवल बना दिया है। सेकेंड पार्ट दे रखा है। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, x such that x is belongs to R where -12 less than -10। ये इस तरह से हमें सेट दे रखा है, इसका हमें इंटरवल बनाना है। तो सिंपल सा है, -12 मैं इधर लिख देती हूँ, -10 इधर लिख देती हूँ, कॉमा लगा लेती हूँ। इसमें दोनों में ही इक्वल टू का साइन नहीं आएगा तो ये स्मॉल ब्रैकेट के साथ में आ जाएगा। ये क्लोज इंटरवल हमने इसके लिए बना दिया है। ठीक है, थर्ड पार्ट आ रहा है। थर्ड पार्ट के लिए हमारे पास में क्या है, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू R 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 7। इस तरह से दे रखा है तो सिंपल सा है, यहाँ पे 0 लिख दे, कॉमा 7। अब 7 के साथ में इक्वल टू का सिंबल नहीं है तो यहाँ पे हम स्मॉल ब्रैकेट वाला बना देंगे। यहाँ इक्वल टू लगा रखा है तो यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट हम बना देंगे। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास में। फोर्थ में हमें क्या गिवन दे रखा है, x such that x is belongs to R 3 less than equal to x less than equal to 4। इस तरह से हमें गिवन है सेट। तो इसमें 3 और 4 हैं, 3, 4 लिख दिया है। यहाँ पे दोनों ही के साथ ही इक्वल का सिंबल है तो मतलब दोनों को इंक्लूड किया गया है। तो हम इस तरह से इसको क्लोज ब्रैकेट बना देंगे, क्लोज इंटरवल हो जाएगा। तो ये लेफ्ट ओपन इंटरवल हो गया, ये ओपन इंटरवल हो गया, ये राइट ओपन इंटरवल हो गया, ये क्लोज इंटरवल का एग्जाम्पल हो गया। ये चारों एग्जाम्पल्स हम पढ़ चुके हैं और हमने अभी इसको क्वेश्चन में अप्लाई कर दिया। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए साथ के साथ में। ठीक है, 6th क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। आप एक बार रीड कीजिए कि क्या है 6th क्वेश्चन में, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं साथ में। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। सेट के 2 टाइप हमने पढ़ लिए थे, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा। फर्स्ट में हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा था, उससे इंटरवल लिखने के लिए कहा गया था। अब इंटरवल दे रखा है, उससे सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है।
क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर क्या गिवन है, -3,0। ये हमारे पास में सेट दे रखा है, इसको सॉल्व करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, x सच दैट। अब x क्या है, यहाँ पे दोनों ही स्मॉल ब्रैकेट है, तो हम सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, एक बार आप ये रियल नंबर्स भी है तो आप x इज बिलोंग्स टू r लिख दीजिए, उसके बाद कॉमा लगा के इसकी रेंज लिख देंगे हम। x कहाँ से कहाँ तक का है, ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। इस तरह से हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। बहुत ही ईजी है। अगर ये बड़े वाले ब्रैकेट होते तो हम इसके साथ में इक्वल टू का सिंबल भी लगा लेते। ये फर्स्ट हो गया हमारे पास में। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 6,12 सेम है, सेम तरीके से लिख सकते हैं हम x सच दैट x इज बिलोंग्स टू r। सारे नंबर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो हम r से लिख देंगे। और x कहाँ से कहाँ तक है, 6 से 12 तक है, 6 से 12 तक है। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है तो यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा, इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा, मतलब इन दोनों 6 और 12 को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट दे रखा है 6 के पास में और 12 के पास में क्लोज दे रखा है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी है हमारे लिए ये लिखना, x such that x is belongs to r, 6x and 12 लिख दिया है मैंने यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट है तो मैं लेस देन के साथ में इक्वल टू का सिंबल भी लिखूंगी, और यहाँ ग्रेटर देन के साथ में इक्वल टू का सिंबल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से ये ओपन है, मतलब 12 को इंक्लूड किया गया है लेकिन 6 को इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए, नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, फोर्थ, -23 एंड 5। -23 को इन्होंने इंक्लूड किया है और 5 को एक्सक्लूड किया है, तो इसको लिखने का बहुत इजी तरीका है, सेम उसी तरह से लिख सकते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को, कंसेप्ट को बहुत इजीली पढ़ ले तो उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन हो हम बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ -23 लिख दिया है, यहाँ पे क्या है, ओपन है तो सिंपल सा लेस देन का सिंबल बना दिया है, या -23 के साथ में बड़ा वाला ब्रैकेट दे रखा है तो ग्रेटर देन के साथ में हमें इक्वल टू का सिंबल बनाना होगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इजी पार्ट हो गया है ये हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन आप पढ़िएगा। 7th क्वेश्चन में क्या कह रखा है हमें, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है हमारे लिए, बेसिक चीज़ों को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। ठीक है, 7th क्वेश्चन में क्या कह रखा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तब क्या बोला था कि जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट्स है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे ही होंगे, एक से ज़्यादा सेट के सबके एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। तो सिंपल सी चीज़ें, ट्राइंगल्स आ रहा है तो जितने भी तरह के ट्राइंगल्स है वो ट्राइंगल के ही पार्ट है, मतलब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के पार्ट हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ये इसका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्या, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। सिमिलरली द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए भी क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, ये सेम इसके लिए सेकेंड पार्ट के लिए भी यही हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, क्योंकि ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल भी क्या है, ट्राइंगल का एक टाइप ही है, एक पार्ट ही है, तो दोनों किसके अंदर आ जाएंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट है 8th पार्ट है हमारे पास में। 8th पार्ट में हमें गिवन है सेट A, B, C दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसके अंदर सारे सेट्स के एलिमेंट मतलब कि अवेलेबल हो, प्रेजेंट हो, तो वो क्या हो जाएगा, उसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम करने की कोशिश करो।
आप भी कर सकते हो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ए पार्ट दे रखा है, उसके अंदर ए सेट दे रखा है, उसके अंदर ये 1, 3 एंड 5 एलिमेंट गिवन है हमारे पास में। बी पार्ट दे रखा है, उसके अंदर क्या है 2, 4 एंड 6, ठीक है। सी पार्ट दे रखा है हमारे पास में, उसके अंदर है हमारे पास में 0, 2, 4, 6 और 8। अब इन तीनों के लिए हमें यूनिवर्सल सेट बनाना है। फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसके अंदर 0 से लेके 5, 6 तक तो है, लेकिन यहाँ 8 है जो सी के अंदर एलिमेंट है वो अब प्रेजेंट नहीं है, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। सिंपल सी चीज़ है, सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने बहुत ज़रूरी है, सारे सेट के हैं, ठीक है। सेकंड है एम्प्टी सेट तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर वो खाली है, तो कि हमें तो सारे एलिमेंट्स चाहिए, सारे सेट के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। थर्ड हमें पार्ट दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। इसमें 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, प्रेजेंट है। यहाँ पे 2 है, 4 है और 6 है। यहाँ पे 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है। मतलब कि ए, बी और सी तीनों के जो एलिमेंट्स है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, तो यस ये इसका यूनिवर्सल सेट होगा। एक बात मैंने यूनिवर्सल सेट को एक्सप्लेन करते वक्त भी समझाई थी कि अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स अवेलेबल है तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमें बस ये चेक करना है कि जो हमें सेट दे रखे उन सभी सेट्स के उन सभी एलिमेंट्स को इसके अंदर प्रेजेंट होना ज़रूरी है, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट दे रखा है, उसके अंदर हमें दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, लेकिन इसके अंदर 0 तो नहीं दे रखा है, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाती है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी कंसेप्ट को एक साथ नोट डाउन कीजिए ताकि आपको रीड करने में बहुत इजी लगेगा, और आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।